नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति उपचुनाव पर काफ़ी निर्भर कर रही है। 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। इसके बाद से बिहार के 2025 के चुनाव की रणनीति तेज़ हो जाएगी। हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के ये सभी क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं और ये सर्वे तैयार कर रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल इस बार किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़त ले, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अभी सभी को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जा कर के देखिए कि जनता आखिर किस मुद्दे पर इस बार वोट डालेगी। तो हमारे साथ प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अच्छे, आप पूरा परिचय दे दें। सुबंश कुमार यादव, जिला प्रवक्ता आरजेडी दरभंगा। अच्छा, अभी आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? क्योंकि अब विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ आरजेडी ही है, या फिर मान लीजिए महागठबंधन में अब तो आरजेडी ही मुख्य है। तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार तेजस्वी जी का जो पिछले 17 महीनों में जो रहा है उनका जो कार्यकाल है, तो बिहार की जो जनता है और बिहार के जो लोग हैं उनके तरफ एकदम टकटकी निगाह से देख रहे हैं। जो रोज़गार की बात करने वाले यदि कोई हैं तो तेजस्वी यादव हैं। निश्चित तौर पर रोज़गार और डेवलपमेंट पर ही अब नई सरकार बनेगी बिहार के अंदर। तो अभी लग रहा है कि इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर, चूँकि आरजेडी को कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे, इस तरह की हवा चल रही है। क्या लगता है कि अगर मुस्लिम वोटर हट गए तो नुकसान तो आरजेडी को होगा? ऐसा नहीं होने वाला है मनोज जी, चूँकि कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी के बारे में समझ चुका है और ये आपको आने वाला जो 23 तारीख है वही बताएगा। जो प्रशांत किशोर जी जो हैं सो भाजपा का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका जो है भंडाफोड़ हो गया है। जो मैंने प्रशांत किशोर जी का जो विज़न था, जो समझदारी जो था, उसको लेकर के अब सवालिया निशान उठने लगा है कि भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम को वो चला रहे हैं और बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। अंतिम सवाल, कोयटी विधानसभा क्षेत्र का क्या रहेगा स्वरूप? क्योंकि वहाँ भी देखा जा रहा है कि मिश्री लाल यादव भी भाजपा के हैं, लेकिन वो भी चाह रहे हैं, फराज फातमी चाह रहे हैं, तो आप भी संभावित उम्मीदवार हैं। तो किस तरह का प्रतिक्रिया वहाँ चल रही है, क्या होगा वहाँ? जहाँ तक रहा केवटी विधानसभा का मामला है, तो केवटी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे उम्मीदवार हैं और हमारी पार्टी और जो हमारे नेता हैं, जो शीर्ष के लीडर हैं, जिनको टिकट देंगे वो निश्चित रूप से वहाँ से चुनाव जीतेंगे और इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो किन्हीं को टिकट मिलेगा, जिनको टिकट मिलेगा वहाँ से वो चुनाव जीतेंगे और राष्ट्रीय जनता दल इस बार विजय श्री का माला वहाँ अपने उम्मीदवार को जरूर पहनाएंगे। और ख़ासकर हम बता दें आपको कि ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जातिगत आधार पर भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, हम बता दें, हायाघाट से लेकर के कई जगह गई है। क्योंकि अब सवाल है कि दरभंगा के 10 विधानसभा में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से किसको मिलेगा? अति पिछड़ा, क्योंकि सभी जाति समीकरण हो रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि 14%, 18%, तो वैश्य समुदाय अलग दिख रहा है। तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से आप हैं, तो क्या लगता है, आपने सर्वे किया है? क्योंकि रिपोर्ट पूछेंगे कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को भी एक सीट मिलना चाहिए, तो हायाघाट ही क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज को पिछले बार जो है कि जो ऊपर से जो आदेश आया था, पिछले बार नहीं मौका मिल सका था। इससे हम लोग देख भी चुके हैं और आने वाले समय में हमारे नेता बोले हैं कि इस बार दरभंगा जिला में अति पिछड़ा समाज के चेहरा को जरूर हम लोग मौका देंगे। अभी दरभंगा जिला में हमारे अति पिछड़ा समाज के जो कि नेता, चमकता सितारा कहिए, हृदय युवा सम्राट कहिए, हमारे नेता कुमार गौरव जी हैं, जो मजबूती से पूरे ज़िला में मतलब अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि वो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहाँ के मतलब माटी और बेटा का बात है। और वैसे माननीय जो ऊपर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जहाँ से उनको मौका देंगे वहाँ से। कुमार गौरव इस बार लोकसभा में ललित यादव के साथ पूरे क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो क्या लगता है उसका फ़ायदा पहुँचेगा? निश्चित रूप से पहुँचेगा और अति पिछड़ा समाज जो है कि उनको मदद भी किए हैं और पूरे ज़िला में अति पिछड़ा समाज जो है कि कुमार गौरव जी के साथ है और नेता मंड है।
अच्छा, ये बताइए कि आप प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल का जो पहले था लालू यादव के समय में, लोग कहते हैं कि लालू यादव के नाम से आरजेडी को सीट मिल जाता, वो जिसको पट्टा पहरा दिया उसको वो जीत जाता था। अब वो माहौल रहा क्या कि लालू और तेजस्वी में एक गैप हो गया है, तो उस गैप को लेकर के लगता है कि पहले की तरह राजद का भी बोलबाला नहीं है। अब जो नया जनरेशन जो है सो तेजस्वी जी को खोज रहे हैं। जहाँ तक नया जनरेशन की बात है, रोजगार की बात है, तो रोजगार जितना 17 महीना में तेजस्वी जी दिए हैं, शायद लगता है जो 18 साल में नीतीश जी नहीं दिए। भले नीतीश जी ढिढोरा पीटे जो हम रोजगार दे दिए, फलना दे दिए। अब नया जनरेशन को सबको मांग है जो नहीं तेजस्वी जी आए जो सरकार बने। तो सर्वे आपका क्या कहता है? जातीय आधार पर प्रशांत किशोर तो तोड़ने के लिए लगे, वो कहें कि जो मुस्लिम वोटर हमारे पास, यादव वोटर तो एकजुट रहेगा लेकिन मुस्लिम टूटेगा तो नुकसान होगा इस बार आरजेडी को। उसके लिए आपका सर्वे क्या कह रहा है क्षेत्र में? देखिए, प्रशांत जी कहीं है ये नहीं है। प्रशांत जी का पे पार्टी है, पे न्यूज, पैसा दीजिए और न्यूज चलवाइए, पैसा दीजिए और उनके साथ घूमिए, वही प्रशांत जी का काम है। प्रशांत जी जन सुराग हैं, जन सुराग बना के छोड़ दिए हैं, खास करके ये तीसरा पार्टी विकल्प के रूप में। इनका कोई महत्व नहीं है मेरे नज़र में। और जनता भी हम देखते हैं कि यहाँ तहाँ हम पूछते हैं तो कहा प्रशांत किशोर कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अपना तीसरा पार्टी विकल्प ला खोज रहे हैं, सब खोज रहा है, खोजे। आपके नज़र में मुख्य कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं संभावित जो कि क्षेत्र में काम कर रहे हों? हायाघाट हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई हो। देखिए, अभी तो नहीं कहा जा सकता है जो कौन कौन प्रत्याशी हो, लेकिन प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, काम करने वाले प्रत्याशी होना चाहिए, वही प्रत्याशी होगा जो काम करने वाला हो। नाम किसी को अभी हम कैसे गिना दें जो कौन प्रत्याशी होना चाहिए? पिछले बार कहा जाता, हम लोगों ने खबर बना था, ललित यादव, भोला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, 3 की वजह से 4 सीट हार गए आरजेडी। टाउन हार गया, कोयटी हार गए, आपको केवल अब ग्रामीण बचा पाए, बहादुरपुर हार गए, हायाघाट हार गए, 4 विधानसभा तो हार गए, इस पर 3 आदमी का था। तो इस तरह जनता से कोई पूछ होगा कि नहीं? जो आप लोग कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की पूरी रिपोर्ट होगी कि नहीं? देखिए, जहाँ तक उन लोगों की बात है, उन लोगों ने पार्टी को सींचा है। अब उन लोगों को जो है जो आराम करना चाहिए। अब नया जनरेशन आदमी को जो आना चाहिए, जो नया युवा चेहरा होना चाहिए, तेजस्वी जैसा चमकता हुआ चेहरा आना चाहिए। अब उन लोगों को आराम करने दीजिए, अब नया चेहरा विकल्प खोज। निर्णय तेजस्वी यादव अपने लेंगे या इन्हीं लोग के आधार पर ले रहे थे तेजस्वी यादव, इसलिए हुआ? रिपोर्ट आप ही लोग को करना पड़ेगा, आप लोग प्रवक्ता, आप लोग कार्यकर्ता हैं। अब देखिए, वो तो राय लेंगे उन्हीं लोग को, नया जनरेशन को तो लोग राय नहीं लेंगे, वही लोग राय दे करके अपना विचार जो व्यक्त करेंगे, हम लोग उनका अनुपालन करेंगे। क्या लगता है कि इस बार की राजनीति क्या कह रही है? आपको लगातार देखने होंगे, तो इसको रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका क्या कहना है? अभी तो सबसे पहले मिथिला न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई। और हम अनिलर के प्रखंड अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के। मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार। और अभी जो देखा जा रहा है, मतलब राजनीतिक माहौल, लोकसभा के बाद विधानसभा का कुछ अलग ही महत्व है। वो तेजस्वी नाम से ही गूंज उठता है। तो अभी जहाँ तक युवा का बात लीजिए तो युवा सब एग्रेसिव हो चुका है ड्यू टू 4 लाख नौकरी जो इन्होंने ज्वाइन करवाए हैं, उसके विरुद्ध, उसके मतलब पक्ष में ही लोग। अति पिछड़ा वोटर्स कितने हैं आपको? अति पिछड़ा दरभंगा में, पूरा दरभंगा का तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं 23% का रहा, तो उतना है। हाँ, 23-24% ज़्यादा। आप लोग क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? जैसे हायाघाट में है, कुमार गौरव है, और जगह एक सीट मिलना चाहिए कि नहीं? वो जहाँ तक हायाघाट की बात है तो अति पिछड़ा तो यहाँ ज़्यादा है ही, क्योंकि कुछ और भी पार्टी, दूसरे पार्टी से भी अति पिछड़ा को ही यहाँ टिकट दिया जाता है। इसलिए मेरा राय रहेगा कि यहाँ से भी हायाघाट से अति पिछड़ा को ही टिकट दिया जाए। और प्रत्याशी का जहाँ तक बात रहा, वो तो बहुत सारे चेहरे हैं, जिसमें अभी जिला में काम करने वाले में सबसे उभरता चेहरा कुमार गौरव ही जी हैं, डॉक्टर कुमार गौरव, जिन्होंने पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से सींचा और उसको मजबूत भी किए हैं। तो हम बता दें, इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह तेजस्वी यादव के विचारों को लाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के गाइडलाइन पर चलने से अब युवा चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसा चेहरा, क्योंकि ये अभी भी क्षेत्र में तेजस्वी यादव की मांग है। देखिए, तेजस्वी यादव अगर कहीं जाते हैं, देखिए कितनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि युवा और ख़ासकर 4 लाख जो नौकरियां दी है उसको लेकर के ज़्यादा चर्चा है। लेकिन 23 तारीख का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पूरे बिहार में
तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को आप क्षेत्र में चुनिए, कौन सा नेता कौन सा कार्यकर्ता वैसा है जो कि राष्ट्रीय जनता दल की आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचा रहा है, क्योंकि टिकट अब उस पर ही मिलेगी। और टिकट को लेकर के भी सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हम बता दें कि कुमार गौरव जिन्होंने हायाघाट में काम किया, क्वेटी प्रखंड से भी युवा हैं, इन लोगों का भी ज़्यादा नाम है। अब देखना यह है कि रिपोर्ट क्या जाती है। फरवरी तक जो अपने क्षेत्र में जनता के बीच काम करेगा और दिखाएगा, उसी को राष्ट्रीय जनता दल टिकट देगी, ये भी तय है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि पॉलिटिकल हर अपडेट खबर आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।